देखिए, इन चारों ने आज यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किए, ठीक है। आप सब ने, क्योंकि चारों के कंटेंट्स तकरीबन सेम थे, वही रिलीफ चारों ने क्लेम किया। चारों की बाई से में चारों के चेक बाउंस थे, जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ठीक है, बहैसियत जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है। मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन क्या करनी है, अलाउ करनी है, क्योंकि बाउंसिंग ऑफ अ चेक इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय पुलिस, ठीक है। लेकिन सेम फैक्ट्स, सेम पार्टीज़, सेम काज ऑफ एक्शन, चार अलग अलग लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए, ठीक है। क्या सीखा इनमें, क्या फ़र्क था? थैंक यू। बखिदमत जनाब SHO थाना मिठाडर कराची, कानूनी कार्रवाई बखिलाफ मोहम्मद शरीफ पालारी। मैं आनंद सागर वलद करतार कराची का रिहाइश पजीर हूँ और हुसैन ट्रेडर सेंटर न्यू चाली ऑफिस नंबर 814 में आनंद सागर ब्रोकर के नाम से कारोबार करता हूँ। उसी ऑफिस में मेरे वालिद भी बाबा फरीद ब्रोकर के नाम से कारोबार करते हैं। 2021 में मोहम्मद शरीफ, जो मेरे वालिद साहब के साथ भी काम करता था, वालिद साहब भी उसे क्रेडिट बेस पर मकई सप्लाई करते थे। आया तो चेक बाउंस हो गया है। मेरे क्लाइंट FIR के लिए थाना भी गए, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया FIR दर्ज करने के लिए। आप बराए मेहरबानी SHO साहब को डायरेक्शन दीजिए कि वो FIR दर्ज करें। एप्लीकेशन माय लॉर्ड। यस श्योर। बखिदमत जनाब SHO थाना सिविल लाइन कराची, कानूनी कार्रवाई बरखिलाफ उस्मान वलद आशिक अली, रिजवान वलद आशिक अली वलद नामालूम। मैं मनसुखदास वलद गोविंद मल कराची का राइश पजीर हूँ और एज ए ब्रोकर ऑफिस नंबर 708 डिफेंस बिजनेस सेंटर बैरिया टाउन कराची में बेहैसियत ब्रोकर एंड इन्वेस्टर प्रॉपर्टी की लेन देन का काम करता हूँ। माह सितंबर 2023 में अशखास बाला मेरी ऑफिस में आए और मुझसे 58 लाख रुपए बतौर कर्ज लिया। 4 अदद चेक भी दिए, जिनमें से एक चेक नंबर 100 तारीख 9/10/2023 रकम 9 लाख हबीब मेट्रो बैरिया टाउन ब्रांच का दिया, जो मैंने अपनी बैंक ब्रांच HBL सिविल लाइन कराची में जमा कराया, जो कि रकम ना होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। अब मेरा दावा अशखास बाला के ख़िलाफ़ मुझसे धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अमानत में खयानत करना है। उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिर 27/11/2023 को उस्मान ने अपने हाथ से लिखकर भी दिया कि दिसंबर के महीने में मैं आपको अपनी रकम दे दूंगा। अगर ना दी तो जो सज़ा चोर की वो सज़ा मेरी, और मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर दीजिएगा। माय लॉर्ड, मेरे एप्लीकेंट ने एक्यूज़ पर्सनस को 58 लाख का कर्जा दिया था। उनकी ऑफिस में वो आए थे। वकील साहब, ये चेक किसका है? जो आपने चेक एनेक्चर किया है, आपने 3 मुल्ज़मान का नाम लिया। जी जी। तो ये चेक किनका है? ये चेक एक्यूज़ पर्सनस के हैं, जो मेंशन्ड हैं इसमें। उस्मान अली, आशिक अली, रिजवान अली, ये एक्यूज़ पर्सन है, इन्होंने ये चेक। लेकिन चेक किस मुल्ज़िम ने इशू किया? चेक उस्मान ने इशू किया था। अच्छा, तो बाकी जो आशिक अली हैं और वो दूसरे, उनका क्या रिलेशन है उस्मान के साथ? ये भी उनके साथ आए थे और ये भी उन्होंने साथ ही थे, एक्यूज़ पर्सन है। इनका रिलेशन क्या है आपस में? वो आपस में दोस्त थे। तो चेक आपको सिर्फ उस्मान ने दिए? जी, उस्मान ने दिए। तो इनका क्या रोल है फिर इसमें? जी, वो सिर्फ दोस्त थे, मतलब वो को एक्यूज़ड हैं, क्योंकि वो भी उनके साथ आए थे। वकील साहब, हमने इसीलिए आपसे पूछा ना कि रिलेशन क्या है इनका। आप कह रहे हैं दोस्त थे। अब दोस्त अगर आए थे तो वो फिर क्राइम में पार्ट तो नहीं हुआ इनका? May I read the contents of application? जी बिल्कुल। बखिदमत जनाब थाना SHO मिठादर कराची, कानूनी कार्रवाई बरखिलाफ मोहम्मद शरीफ पलारी पोल्ट्री सर्विस। मैं करतार व लाडोमल रायशी मकान नंबर 110-5 ब्लॉक के वेस्ट पॉइंट टावर, ब्लॉक नंबर 23C12 स्ट्रीट DH फेस 2 एक्सटेंशन कराची का राइश पजीर हूँ और हुसैन ट्रेड सेंटर ऑफिस नंबर 814 न्यू चाली कराची में कारोबार करता हूँ।
मोरका 2021 में मोहम्मद शरीफ जो कि पलारी पोल्ट्री सर्विस के नाम से कारोबार करता है और उसका मालिक है, जिससे मुझे 1 करोड़ 65 लाख रुपए की मकई खरीदी, जिसके अवैध उसने मुझे 4 जो चेक दिए, पोस्ट डेट के चेक दिए। चारों चेक सुनहरी बैंक के थे, जिसमें पहला चेक 5 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 4,83,274, चौथा चेक 5 लाख। और बकाया रकम का भी वादा किया कि जल्द से जल्द अदा करूंगा। और बाला चेक अपनी बैंक अल हबीब न्यू चाली ब्रांच में जमा करवाए, जो कि बाउंस हो गए। और गुज़िश्ता 3 सालों से मोहम्मद शरीफ हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाता है और हर बार एक नया और एक झूठा वादा इसी मुझसे करता है। इसी के अवध गुज़िश्ता 3 साल से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा कि चलो शायद अभी अपना वादा पूरा करे। और फिर 1/3/2023 को बजरिया वकील लीगल नोटिस भी भेजा, जिसके बाद मोहम्मद शरीफ मेरे घर आकर बैठ गया। फिर एक नया अमरा सुनाया कि मेरा हब चौकी में एक फ्लैट है, जिसका एक बिल्डिंग है जिसके अंदर मेरा एक फ्लैट है और उसका काम चल रहा है। जनवरी 2023 में इस प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद मैं ये बेचकर आपकी कीमत अदा कर दूंगा या ये फ्लैट आपके नाम अदा कर दूंगा। दरख्वास्त गुजार करतारवर लाडोमल। माय लॉर्ड, हमारा हमारा और पोल्ट्री सर्विस पलारी पोल्ट्री सर्विस का एक बिजनेस ताल्लुकात हैं। 3 साल पहले ये चेक हमें दिए गए, लेकिन ये हर बार एक नई होप देता रहा। सब इसके बाद फिर हमने इन्हें एक लीगल नोटिस भी भेजा, जिसके बाद जो कॉज ऑफ एक्शन है ये दोबारा से न्यू हो गया। और इसके बाद फिर इसने जनवरी 2023 में हमें कहा कि ये मेरा फ्लैट है, फ्लैट बेच के मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने ये भी पैसे नहीं दिए और यहाँ दोबारा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो रिन्यू हो गया। इसके बाद हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है, वो अपना गया मीठादर थाने में गया अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने, लेकिन वहां भी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। इसलिए हमारी इस ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रे है कि आप जो है डायरेक्शन इशू करें एसएसपी को कि वो एसएचओ को डायरेक्शन दे और हमारी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। लेट अवर फॉर ऑर्डर। थैंक यू Sir, may I read the content of application? बखतमत जनाब SHO थाना मीठादर। सर, मैं आनंद सागर वल्द करतार कराची का रहायश वजीर हूँ और हुसैन ट्रेड सेंटर न्यू चाली ऑफिस नंबर 814 में मेरा ऑफिस है और मैं आनंद सागर ब्रोकर के नाम से कारोबार करता हूँ। इसी ऑफिस में मेरे वालिद बाबा फरीद ब्रोकर के नाम से कारोबार करते हैं। मोहम्मद शरीफ से हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। 2021 में मेरे वालिद साहब के साथ भी वो यही काम करते थे और मेरे वालिद साहब क्रेडिट बेस पे मकई सप्लाई करते थे। एक दिन वो आए और वालिद साहब की गैर मौजूदगी में और मुझसे 5 लाख रुपए की मकई सप्लाई करवाई, जिसके एवज उसने मुझे एक चेक दिया और जब मैं वो चेक अल हबीब बैंक लेकर गया तो वो चेक बाउंस हो गया और तकरीबन 3 साल तक वो मुझे इसी तरह से आसरा देता रहा, लेकिन वो चेक मुसलसल बाउंस ही रहा। और इसी तरह से मेरे वालिद साहब के जो उन पर क्रेडिट बनता है 1,45,65,00,000 सॉरी, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने हमेशा ये डाउट दिया कि वो बहुत जल्द ये अदायगी कर देंगे और अगर अदायगी ना कर सके तो हक चौकी में उनका एक फ्लैट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो या तो फ्लैट दे देंगे या फिर वो पैसे दे देंगे, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं दे सके। मेरे क्लाइंट मीठादर थाने गए और अपनी एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन एसएचओ ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। तो मेरी अदालत से मोहतबाना गुजारिश है कि इस सिलसिले में एसएचओ को ऑर्डर दिया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करे। फॉर लेट अवर। देखिए, इन चारों ने आज यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किए, ठीक है। आप सब ने, क्योंकि चारों के कंटेंट्स तकरीबन सेम थे, वही रिलीफ चारों ने क्लेम किया। चारों की 22 में चारों के चेक बाउंस थे, जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ठीक है, बहैसियत जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है। मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन क्या करनी है? अलाउ करनी है, क्योंकि बाउंसिंग ऑफ अ चेक इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय पुलिस, ठीक है। लेकिन सेम फैक्ट्स, सेम पार्टीज,
सेम काज ऑफ एक्शन। 4 अलग अलग लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए, ठीक है, क्या सीखा, इनमें क्या फर्क था? क्या फर्क था? एक तो कॉन्फिडेंस और एक प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर। नहीं, इन चारों में क्या फर्क था? किसका वे ऑफ डिलीवरिंग ठीक नहीं था या क्या था, किसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी? क्या था? सर इनको इम्प्रूव करनी चाहिए क्योंकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नमूने से नहीं है। जो भी ठीक है। वर्ड एक डिलीवर होता है वो एक प्रॉपर सबको हेयरेबल होना चाहिए। कोई और? बाकी 3 लोग ठीक थे? मैडम का बहुत अच्छा सेकंड सेकंड नंबर ठीक है। बेहतरीन था। कोई और? कोई और? एज अ वकील आपको सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी होनी चाहिए केस के बारे में कि जब आप जो नहीं, इन चारों को अगर हम कंपेयर करें, देखें ना, चारों सेम केस था, सेम आर्ग्यूमेंट से इन 4 लोगों ने किए, ठीक है, क्या फर्क था, क्या बेहतरी लानी थी? अगर आप इनकी जगह होते, अपने आप को रख के महसूस करें ना कि अभी यही डेमो आप लोगों ने पेश करना है, तो आप क्या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे? अभी ये कराएंगे हम डेमो, मनेश से हेयरिंग कराएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को इन चारों की जगह रखें तो आप मजीद क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? अल्फाजों का चुनाव अच्छे करना है और केस के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना। जब कोई जज आपसे क्रॉस करे उसके बारे में आपको बताओ, तो अल्फाजों का चुनाव अच्छे से अच्छे सामने जज यहाँ अल्फाजों का चुनाव अच्छा नहीं था? बहुत लोगों का अच्छा था लेकिन कुछ ऐसा अल्फाज थे सर आई थिंक होमवर्क अच्छा वो होना चाहिए। प्रैक्टिस मेरा से तो अभी होगा। 5 मिनट में मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो होमवर्क अच्छी है। कोई और? इन्होंने जो प्रेयर में जो relevant sections को mention करना है, reference देना कि according to this section तो इन्होंने जो प्रेयर में जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे उन्होंने 2-3 अपने जो रीजंस हैं प्रेयर्स के वो डिफाइन किए थे। इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेयर के हवाले से जो मांगे थे उनको और जो थोड़ा लाउडली बोले ताकि सुने। उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं ठीक है। प्रेयर में, तो प्रेयर में इन्होंने 2-3 डिफाइन करके दिए हैं, जबकि इन्होंने इनमें से किसी ने इतना डिफाइन नहीं किया। अब के जो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेयर के लिए वो डिफाइंड थे, तो इससे जैसे जज साहब को वो जो काफी नॉलेज होगी कि आगे आर्ग्यूमेंट्स लेवल कैसे करना चाहिए। अर्जुन आप बताओ बेटा, मतलब क्या इम्प्रूव क्या हो सकता था मजीद? सर द थिंग इज जब हम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो हमें एक चीज की बहुत बड़ी ये होनी चाहिए कि हमने केस को पढ़ा है, हम केस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जज के सामने अगर एक पेज उठा के पढ़ना सारी चीजें, वो अच्छी एक प्रेजेंटेशन नहीं होती। इनका पहली दफा था, बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया। द थिंग इज दैट जो एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं उसकी मोटा मोटा आपको आना चाहिए, उस पर डेट आनी चाहिए, कौन सी बैंक में प्रेजेंट किया उसकी डेट कौन सी थी। और मैं स्पेसिफिकली जो सेक्शन नहीं, मेरा सवाल फिर कोई और है। देखिए, ये 4 लोगों ने प्रोसीड किया, सेम फैक्ट्स है ना, सेम फैक्ट्स है, हर किसी का अपना एक तरीका था केस को प्रेजेंट करने का, इसमें मजीद क्या इम्प्रूव हो सकता था? सर स्पेसिफिकली सेक्शंस को मेंशन करना, that sections falls cognizable, तो डायरेक्शंस दी जाए उनके लिए। एफआईआर उनकी स्टेटमेंट जो है वो लिखा जाए। सिंपली है दे हैव वन गुड, बस सिंपली उनको एक तो मेमोराइज होनी चाहिए स्टोरी जो है, और फैक्ट्स जो है वो मेमोराइज हो, और फैक्ट्स की जो डेट है मोटा मोटा जज को बताना चाहिए, ना कि थ्रू गो ऑन टू डेप्थ। तो ये चीजें इनको इम्प्रूव कीजिए। केस लॉस को अगर ये 22 ऐसी एप्लीकेशन मैंने दिया चला एग्जाम में दी, तो इसमें मैंने एक तो एप्लीकेशन रीड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में फिर से ये टेक्स्ट बताने लगा, तो जज साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि भाई मसला क्या है। तो ये मसला मुझे कि शॉर्ट करो, मसला क्या है, मसला बताओ। चेक बाउंस का मसला है। ठीक है। फिर आगे नहीं किया किसी का, जो एप्लीकेशन वन एक बार दी मसला क्या मसला है आपको आए
अच्छा, सबसे पहले आपने हेयरिंग की, ठीक है। मैंने अप्रिशिएट भी किया कि आपने बहुत अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट किए। अब जब इन 3 लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए, तो आपको खुद को क्या महसूस हुआ कि क्या चीज़ थी जो रह गई? ऐसा कुछ महसूस हुआ या नहीं हुआ? हमें देखो, हम यहाँ पे सब सीखने के लिए हैं। हम आज यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कल से बेहतर बनने के लिए हैं, परफेक्ट हम सब नहीं बन सकते। आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती मोबाइल कौन-सा है? आईफ़ोन। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ ना 15, लॉन्च करते ही वो तैयारी में लग गए कि 16 में अब क्या इम्प्रूवमेंट लाई जाए। जिस दिन लॉन्च हुआ, वेरी नेक्स्ट डे से वो नए प्रोजेक्ट में लग गए कि अब मज़ीद क्या फीचर उसमें ऐड किए जाएँ, ठीक है? तो इसीलिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना, आपने गलत नहीं किया, लेकिन क्या इम्प्रूव करना था, मेरा सवाल सिंपल ये है। तो आपने हेयरिंग की, उसके बाद आपको क्या अगर हुआ भी ठीक है, नहीं हुआ भी ठीक है, आपने क्या महसूस किया? हुआ जैसे उन्होंने क्लियरली बताया कि हम क्या चाहते हैं आपसे, वो मुझे थोड़ा रिलैक्स होके और आराम से करना चाहिए था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी, एक अंदर में डर भी था, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो निकल गई माइंड से, जो मैंने तैयारी भी की थी कि ये चीज़ें मैं बोलूँगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि मसला क्या है वो मुझे क्लियर बताना चाहिए था एंड में। मैंने एप्लीकेशन पढ़ी, फिर से मैं आपको फैक्स करना रही थी, तो इन चीज़ें। आपको क्या महसूस हुआ ऐसा? सर मैंने प्रेयर को ज़्यादा से नहीं किया, मेरी ज़रा हर ज़रा वीक था, क्योंकि मैंने कि सिर्फ 5 मिनट इसको वीक किया था, तो ज़रा उन्होंने अच्छा सारे सेक्शन वगैरह सारे। वही जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने अंदर वो ये था, ये सेक्शंस तो मैंने मेंशन किए, बट एक मेन चीज जो आपने मुझे बताई थी कि आपने जैसे कहना है कि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, ये चीज मैंने मेंशन नहीं की कि सर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, आप डायरेक्शन पास करें। मैंने जस्ट ये कहा कि सर ये ऑफेंस हुआ है, आप डायरेक्शन पास करें और स्टेटमेंट 154 की रिकॉर्ड करने का कहीं एसएससी को और एसएसपी एसएचओ को डायरेक्शन दे। स्पेसिफिक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की कि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अपने अंदर तहसील करने नहीं दिया, एप्लीकेशन पड़ी है तो सवाल कर रहे हैं, इतना नहीं था कि ये सवाल आ सकता है ना, ये जनरेशन कौन सा है चीज और काफी और ये तहसील करना देशों का वकील मुझे थोड़ा नहीं था, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ट्यूसडे को क्या होता है, क्यों हमने मेंशन किए हैं, ये थोड़ा देर था कि डीप थिंकिंग करने की वजह से